दोस्तों, जब हमारे साथ कुछ अप्रिय घटित हो जाता है तो जो सबसे पहला स्टेप हमारा माइंड लेता है वो होता है डिनायल का। हम डिनाई करते हैं कि ये हमारे साथ नहीं हुआ, ये हमारे साथ हो ही नहीं सकता। पर लंबा समय बीत जाने के बाद यही डिनायल गुस्से में बदल जाता है, एंगर में कन्वर्ट हो जाता है और ये और घातक हो जाता है। हम अपने से और अपने प्रियजनों से भी गुस्से में रहने लगते हैं। जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है बार्गेनिंग का। जब आप ये सोचते हैं कि काश मैंने ये कर दिया होता तो ये ना होता, मैंने वो कर दिया होता तो ये ना होता। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बॉस को पलट के जवाब ना दिया होता तो मेरी जॉब ना जाती, मैंने जवाब ना दिया होता तो मेरा तलाक ना होता, मैंने इस जगह इन्वेस्ट ना किया होता तो मेरा इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस ना होता। हम ये सोचने लगते हैं कि अगर हमने ये ना किया होता तो शायद ये ना होता, और उसके बाद ये सोच सोच के हम फोर्थ स्टेज में एंटर कर जाते हैं जो है डिप्रेशन की स्टेट। और उसमें ज़्यादा लंबे समय तक रहने से हमारा माइंड भी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता। ये वो स्टेट है दोस्तों जहां हमें प्रॉपर मेडिकल हेल्थ ले लेनी चाहिए। साथ में अपनी हीलिंग के प्रति भी जागरूक हो जाना चाहिए कि अब मुझे किसी प्रकार की हीलिंग की आवश्यकता है। मेडिकल हेल्प के साथ साथ बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं हीलिंग की दोस्तों। उसमें से होओपोनोपोनो प्रेयर एक ऐसी हीलिंग मोडालिटी है जो आपको सच में डिप्रेशन से निकालने की ताकत रखती है। और इसी में आगे फिफ्थ स्टेज होता है बार्गेनिंग के बाद एक्सेप्टेंस का, जहाँ व्यक्ति ये एक्सेप्ट कर लेता है कि ये मेरे साथ घटित हो चुका है और अब मुझे आगे बढ़ना है। मुझे लाइफ में अब इस घटना को जो भी हुआ है मेरे साथ उसको लेके मुझे आगे बढ़ना है। और इस एक्सेप्टेंस की स्टेज पे अगर आप अपनी हीलिंग भी करवा लेते हैं दोस्तों तो बहुत हद तक आप पूर्णतः ठीक हो जाएंगे और आप फिर से वैसे ही फील करने लगेंगे जैसे आप उस घटना के होने से पहले फील किया करते थे। जो भी घटित हुआ है वो एक एक्सपीरियंस था, उससे आपने कुछ सीखा होगा, आपका विजडम बढ़ा होगा, आपका ज्ञान बढ़ा होगा। लाइफ में आगे आप उस नॉलेज को, उस विजडम को अप्लाई करके और बेहतर डिसीजंस ले पाएंगे और अपने से जो छोटे हैं उनको गाइड कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं कि उस घटना ने आपको कुछ नहीं दिया, उस घटना ने भी आपको ज्ञान दिया है, आपको विजडम दी है। तो जब कभी भी इस प्रकार का कुछ भी होता है तो इन पांचों स्टेजेस में से गुजर के व्यक्ति अगर अपनी हीलिंग की तरफ ध्यान दे देता है तो वो उसके लिए बहुत बेहतर रास्ते फ्यूचर के लिए खोल देता है। और अगर इस किसी भी प्रकार की स्टेज से आप गुजर रहे हैं तो उसी स्टेज पे आप होओपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं जो सिर्फ 4 सिंपल फ्रेजेस से बनी है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे इन पांचों स्टेजेस से बाहर निकलने लगेंगे।